भागलपुर में पैतृक जमीन को लेकर बढ़ा विवाद। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर निवासी जगदीश मंडल ने पैतृक संपत्ति विवाद को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि दादा पारो मंडल के नाम की जमीन का वर्षों पहले मौखिक बंटवारा हो चुका था, लेकिन उनके चचेरे भाई संजय प्रसाद मंडल ने महेशपुर की जमीन के एक हिस्से का गलत तरीके से म्यूटेशन करा लिया, जिसका मामला DCLR कोर्ट में लंबित है। वहीं रिक्साडी और मुजाहिदपुर की जमीन को लेकर भी विवाद जारी है, जहां जबरन कब्जे और बंटवारे में देरी के आरोप है। मंडल ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और न्याय की गुहार लगाई है। मेरा जो है पैतृक सब संपत्ति है दादा के नाम से, हाँ, पारो मंडल के नाम से, और उसके बाद जो है सब खतियानी ज़मीन है, और खतियान में जो है हम लोग का जो है म्यूटेशन जो है रसीद नहीं कट रहा है, और रसीद नहीं करता है, जिसके चलते हम लोग को जो है रसीद म्यूटेशन में रसीद कटवाने में दिक्कत हो रहा है। इसलिए हम जो है चाहते हैं कि दोनों भाई बंटवारा, लिखित बंटवारा कर लें, और लिखित बंटवारा होने के बाद दोनों शांति ढंग से। भागलपुर में नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। भागलपुर में अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए कहलगांव और बबरगंज थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 5 आरोपी को गिरफ्तार किया। कहलगांव के शिव पार्वती नगर में 4 आरोपी मादक पदार्थ के साथ पैकिंग करते पकड़े गए, जिनके पास से ब्राउन शुगर, नशीली टैबलेट और नकदी बरामद हुई। वहीं बबरगंज के अलीगंज महेशपुर में एक आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर मिली। सभी के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच जारी है। यह भी हमारे ड्रग्स के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसी की कड़ी में एक महत्वपूर्ण सफलता है। इसमें कहलगांव थाना अंतर्गत एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि शिव पार्वती नगर स्थित विजय तांती के घर में अवैध मादक पदार्थ की खरीद बिक्री किया जाता है। उसी के आलोक में वहाँ पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में और थानाध्यक्ष स्वयं वहाँ पर टीम का नेतृत्व कर रहे थे, और शिव पार्वती नगर में छापामारी की गई। उस छापामारी के क्रम में वहाँ से हमें जो बरामदगी हुई है वह ब्राउन शुगर की 58.28 ग्राम डिबिया सहित जो है वो ब्राउन शुगर की बरामदगी की गई। ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ है, अभी वो FSL में जब जांच के बाद ही एग्जैक्टली पता चलेगा। और 270 पीस नशीली टैबलेट 27 पत्ता बरामद किया गया, 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए और नकद 800 रुपये वहाँ से बरामद किया गया। सिल्वर पेपर 1 रोल। भागलपुर के नवगछिया में सनसनीखेज हत्या। भागलपुर जिले के नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के पश्चिम भिट्टा गांव में 65 वर्षीय किसान बुटन मंडल की अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार बुटन मंडल अपने बासा पर सो रहे थे, तभी देर रात 2 से 3 बजे के बीच अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। गोली उनके पेट में लगी और छाती को चीरते हुए आगे निकल गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना का खुलासा रविवार सुबह तब हुआ जब उनका बड़ा बेटा मवेशियों को चारा देने पहुंचा। सूचना मिलते ही पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। क्या नाम आपका? छंगुड़ी मंडल। पिता का नाम? बुटो मंडल। घर? इस्माइलपुर। कैसे क्या मामला हुआ? भैंस गाय को बथान पर रखे थे, बथान था। बथान पर भैंस गाय जोड़े रोज को जोड़ते थे। तो वहाँ पर हुआ कि सुबह में तो सब दिन हम सब खिला पिला देते थे, बाबू तो सोते रहता था, तो सोया रहता था। तो आज भी सोया था, हम सब जगाए नहीं हैं ओकरा। तो हम भैंस गाय लगा को आरो दे के चला गया पैखाना से आए हैं, तो फिर आरो पारो दे दिए, बकरी छकरी बाहर भी घर से कर दिए, बोर भी दिए, दुहाल अंदर में झाड़ू भी लगा दिए। झाड़ू लगा को फिर भी कुट्टी काटने लगे, कुट्टी काट को 2 डलिया। भागलपुर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। भागलपुर में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 6.120 किलोग्राम गांजा और मोबाइल फोन और 300 रुपए नकद बरामद किए। गुप्त सूचना के आधार पर मंसपुर इलाके में छापेमारी कर कंचन कुमारी और अमन राज को पकड़ा गया। इस कार्रवाई की पुष्टि SSP प्रमोद कुमार यादव ने की और जांच आगे चल रही है। भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार अपराध नियंत्रण और खास करके आर्म्स और जो ड्रग्स के खिलाफ जो अभियान है
जो चलाया जा रहा है उसमें कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को लेकर बुलाया गया है। उसमें सबसे पहला मामला ये औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना का है। यहाँ पर 6.120 किलोग्राम गांजा जैसे पदार्थ की प्राप्ति हुई है। लगातार ये जो ड्रग्स के खिलाफ अभियान चल रहा है इसमें हम लोगों को आसूचना प्राप्त हुई थी। उसी आसूचना के आलोक में थाना अंतर्गत मंसरपुर स्थित कंचन कुमारी पति स्वर्गीय अंकित आदित्य के घर पर अवैध मादक पदार्थ का संग्रह करके खरीद बिक्री करने का आरोप और आसूचना प्राप्त थी। इसी के आलोक में वहाँ पे नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में भागलपुर में रंगदारी नहीं देने पर किसान परिवार पर हमला। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड स्थित असियाचक पंचायत के नौनसर बहियार में एक किसान परिवार पर रंगदारी को लेकर दबंगों ने हमला कर दिया। दुधैला गांव निवासी किसान विकास कुमार ने बताया कि 11 अप्रैल को खेत की गेहूं कटाई के दौरान आरोपियों ने शराब के नशे में रंगदारी मांगी और इनकार करने पर लाठी डंडों से मारपीट की, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। पीड़ित ने थाने में आवेदन दिया और पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार, कहाँ घर है? दुधेला। क्या घटना घटा आज? घटना यही घटा, हम लोग गए थे गेहूँ बोने के लिए। कहाँ? कस्बा मौजा। वहाँ पे 6 आदमी आके बोला कि रंगदारी टैक्स दो नहीं तो मारेंगे। क्या रंगदारी टैक्स मांग रहा था? गेहूँ जबरदस्ती। कितना? 1 बीघा पे 1 कुंटल। कितना बीघा जमीन आपको? 6 बीघा 6 कुंटल मांग रहा था। कौन कौन मांग रहा था? बबलू और बबलू है, ब्रह्मदेव, गौतम और क्या नाम है? और राहुल। हाँ, इधर देखे बाघो है। हाँ, 6 आदमी मिल के मांग रहा था। कितना आदमी था वो लोग? 10-12 आदमी। 10 आदमी। हाँ तो 6 को चिनते हैं। हाँ। तो भागलपुर में बी फार्मा छात्रा ने की आत्महत्या। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र फेरी रोड पर बी फार्मा छात्र अंकित कुमार ने फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय घर के सदस्य गंगा स्नान को गए थे। लौटने पर परिजनों ने कमरे में शव लटका पाया। परिजनों के अनुसार प्रेम प्रसंग में चल रहे विवाद और मानसिक तनाव के कारण उसने यह कदम उठाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड की जांच कर मामले की गहराई से पड़ताल की जा रही है। हत्या तो जैसा हम लोग को कुछ दिनों से जानकारी मिली थी, लड़की के साथ इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसी में कुछ अनबन हुआ जिसके कारण से हुआ इस परिणाम तक पहुंचा है। लड़की कहाँ की रहने वाली थी? पूरा सेटिंग नहीं जान रहे हैं, लेकिन वो भागलपुर की। भागलपुर की। दोनों एक साथ पढ़ता था क्या? पढ़ाई एक साथ नहीं करता था, किसी तरह संपर्क हुआ होगा। मतलब जिस मोहल्ले में लड़का का घर नहीं, वहाँ नहीं है। वहाँ का वहाँ रहता था, हम लोग को जानकारी होती। यह बी फार्मा वर्तमान में बी फार्मा कर रहा था और बी फार्मा मुंगेर जिला के लखनपुर में बी सपनी चौधरी कॉलेज से कर रहा है। और अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले भोपाल गया हुआ था प्रशिक्षण के लिए कॉलेज की तरफ से। प्रशिक्षण होकर के ही पटना आया, पटना में एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद घर आया। कल सुबह तक बहुत अच्छा था, परिवार के साथ घुल मिल करके था। आज अचानक इस तरह की घटना घटी थी। आप लोग को कब पता चला? और लगभग 15 दिन पहले पता चला था प्रेम प्रसंग को लेकर। मैंने सुसाइड जो नहीं, लगभग 9 बजे सुबह 9 बजे। क्या नाश्ता के लिए ऊपर गया उसको बुलाने के लिए। अच्छा। तो देखा एक फंदे से लटक रहा था। घर में कोई नहीं था? घर में माँ सुल्तानगंज में रक्तदान शिविर का आयोजन। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज स्थित अशोका सम्राट भवन में वैदिक जागृति मंच द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व सांसद सह पूर्व विधायक सुबोध राय, प्रशिक्षु एएसपी श्याम रजा सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर दीपांकर प्रसाद ने अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। शिविर में सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। अतिथियों ने कहा कि रक्तदान से कई लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। कितने लोगों ने रक्तदान किया? क्या मेरा उद्देश्य है, इसमें हर लोगों को बढ़ चढ़ कर भागीदारी लेनी चाहिए, हिस्सेदारी लेनी चाहिए और रक्तदान करें, समाज हित में कुछ काम करें। आज रक्त की हर लोगों को ज़रूरत है। मेरा एक छोटा सा पहल और प्रयास है कि हमारे सुल्तानगंज के लोगों को जब ज़रूरत पड़े तो उसे रक्त उपलब्ध हो सके। किन संस्था के द्वारा ये लगाया गया? ये हमारा वैदिक जागृति मंच है जो सुल्तानगंज शहर के लिए मैं बनाया हूँ। आज हमारे ग्रुप में मंच में लगभग 600 लोग जुड़े हुए हैं, जिसका मात्र उद्देश्य है सेवा करना। और हम लोग निरंतर 1 साल से सेवा कर रहे हैं, जिसमें हमारी टीम के द्वारा समय समय पर कंबल वितरण,
मेडिकल टीम के द्वारा मुफ्त उपचार, ऑक्सीजन की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था एवं अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य, श्रावणी मेला में कमरिया के लिए ओवरब्रिज पुल के ऊपर कालीन का लगवाना, इस तरह के हमारे कई कार्य महत्वपूर्ण होते हैं और आगे भी मेरा प्रयास रहेगा हम सुल्तानगंज के लिए कुछ कर सकें। भागलपुर के नाथनगर में भाजपा का महा प्रशिक्षण अभियान तेज। भागलपुर के नाथनगर में भारतीय जनता पार्टी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान जोर शोर से चल रहा है, जहां कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, संगठन की मजबूती और भविष्य की रणनीति से अवगत कराया जा रहा है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष मनीष कुमार सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए निचले स्तर तक संगठन को मजबूत करने और जनता के साथ सीधे संवाद बढ़ाने पर जोर दिया। प्रशिक्षण सत्रों में अंत्योदय और एकात्म मानवतावाद जैसे सिद्धांतों के साथ सोशल मीडिया की भूमिका पर भी विशेष चर्चा हो रही है। नाथनगर उत्तरी मंडल के भागलपुर जिला के नाथनगर उत्तरी मंडल नाथनगर विधानसभा पड़ता है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान का कार्यक्रम किया जा रहा है और इसमें प्रशिक्षित किया जाता है वर्ग बाई वर्ग। तो 2 सत्र हो चुका है, अभी तीसरा सत्र चल रहा है, 7 सत्र का ये वर्ग चलता है। इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है, पंडित दीनदयाल जी के बारे में बताया जाता है, कार्य विस्तार बताया जाता है, वैचारिक अधिष्ठान है, सोशल मीडिया है, इसी सब विषय पे भाजपा का काम होता है। लोगों में निचले स्तर पे काम जाके करने का संदेश है और भाजपा का जो मजबूती हो उसके लिए काम किया जाता है। तो संदेश यही है कि भाजपा का जितना भी कार्यकर्ता है वो पहले प्रशिक्षित हो, पहले प्रशिक्षण दिया जाता है। हाँ, एकदम उसी के लिए तो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अंत्योदय, एकात्म मानववाद, इसी के लिए तो प्रशिक्षण दिया जाता है कि अपने विचार को, भाजपा के विचार को निचले स्तर पे लेके जाए हम लोग। मेरा नाम मनीष कुमार सिंह, मंडल अध्यक्ष नाथनगर उत्तरी, जिला भागलपुर।